गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी के चैप्टर 2 पढ़ेंगे आज हम। सब लोग अपनी अपनी बुक ओपन करिए, चैप्टर 2 ओपन करिए। सब लोगों ने चैप्टर 2 ओपन कर लिया है? चैप्टर 2 ओपन करिए, जो पेज नंबर है 12। चैप्टर 2 में क्या है? दुख का अधिकार। क्या है? दुख का अधिकार। तो हम आज सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, सब लोग अपने अपनी बुक ओपन कर लीजिए और बुक को देखना है। मैं रीड करता हूँ, एक्सप्लेन भी करके बताऊंगा। दुख का अधिकार। तो देखिएगा सही से बुक, आप लोग बुक पे ही ध्यान रखिएगा। मनुष्य को पोषक उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। जो मनुष्य को जो पोषक जो आहार होता है वो क्या विभिन्न श्रेणियों में मनुष्य की जो पोशाक होती है, मनुष्य की जो पोशाक होती है उन्हें विभिन्न मीन्स होती है बहुत सी श्रेणियों में क्या कर देती है? बांट देती है। मनुष्य की पोशाक उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित कराती है। जो पोशाक होती है वही जो पोशाक मनुष्य का जो समाज में अधिकार और दर्जा प्राप्त कराती है, वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे को खोल देती है। जो हमारे कुछ क्या है दरवाजे जो बंद होते हैं उन्हें क्या करती है? खोल देती है। परंतु कभी ऐसी भी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों में अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। कुछ समय क्या है, कुछ टाइम पे वो जो पोशाक ही होती, जो पोशाक के हमारा क्या एक अड़चन, एक परेशानी क्या हो जाती, बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। बाजार में फुटपाथ पर एक खरबूजे फुटपाथ में आउट क्षेत्र में जो बाजार का एक आउट भाग होता है, आउट जगह उसे हम फुटपाथ बोलते हैं। बाजार में फुटपाथ पर एक खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। हमें क्या है, कुछ एक जो बूढ़ी माँ थी, एक बूढ़ी औरत थी, वो क्या है कुछ खरबूजे जमीन पे रखे हुए, कुछ टोकरी में रखे हुए बैठी थी। खरबूजे के समीप एक आधेड़ उम्र की औरत बैठी थी। वही जो क्या है आधेड़ उम्र की, कुछ ज्यादा ही उम्र की औरत एक बैठी थी, बूढ़ी औरत। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। वो जो खरबूजे थे वो किस लिए रखे थे? बेचने के लिए। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़ों से मुंह छिपाकर सिर को घुटनों पर रखे फपक कर रो रही थी। वो बहुत अपने जो क्या उसका सर था अपने घुटनों पर टेक कर और सिर पे जो कपड़ा डले हुए वो क्या कर रहे थे? तेजी से रो रही थी। तो पड़ोस की दुकानों के तख्ते पर बैठे तथा बाजार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। उसकी घृणा के संबंध में उस स्त्री कुछ बातें कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यवस्था में से पीड़ा सी उठी। उनके रोकने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक की व्यवधान बन खड़ी हो गई। एक आदमी घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और ये बेहा दुकान लगा के बैठी है। उसने कहा कि उस लड़की के कोई उस बूढ़ी औरत के लड़का कोई खत्म हो गया होगा, उसको एक दिन नहीं हुए फिर भी ये क्या दुकान लगाकर बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे हैं, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है।
कहते हैं जैसी नियत होती है अल्लाह भी वैसे ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये तो कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर नाच देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी कसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। परचून की दुकान पर बैठे लाल जी ने कहा, अरे भाई इनके लिए मरे जिए का क्या कोई मतलब है? मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। उसने क्या, एक जो व्यक्ति था कान खुजलाते हुए चला आया, उसने सब सारी चीजें कहा। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का तो पातक होता है। वो कहता है जो पातक नहीं होता, मरने के समय होने वाला अस्वच्छ, ना तो मालूम कहीं ज़्यादा जाना चाहिए, जो अस्वच्छ जो तैरनी होती है। तो जवान बेटे के मरने पर 13 दिन बाद पातक होता है और ये यहाँ सड़क पर बाजार आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते, कोई जानता है क्या कि इसके घर में पातक है? कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा? क्या अधेर है। वो काफ़ी लोग क्या कहते हैं कि अभी इसके यहाँ क्या 13 दिन भी नहीं हुए, अगर इसका या खरबूजा किसी को नहीं मालूम कि इसका बेटा खत्म हो गया, ये सारी चीज़ें, तो अगर खा लेगा तो उसका धर्म ईमान भी क्या हो जाएगा, थोड़ी से धर्म ईमान कैसे रहेगा, अधेर हो जाएगा बोलते हैं। तो पास पड़ोस की दुकानों पर पूछने से पता लगा, पास पड़ोस के जो दुकानें थी उनसे पूछने से पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था। उसका जो उस बूढ़ी माँ का 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। वो जो लड़का था, कचियारी मतलब होता है जो सब्जियां भाजियां सारी चीजें लगा के अपने जो परिवार का निर्वाह गुजारा करता था। खरबूजों की डलियां बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता था, कभी माँ बैठ जाती। तो वो खरबूजे की डलियां बाजार में भिजवा कर या तो खुद बैठता था बेचने के लिए, या तो माँ बैठती थी। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे में सोता है। लड़का परसों सुबह बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था, और जो बेल होते हैं, बेलों से क्या है, पके जो खरबूजे क्या है तोड़ रहा था, चुन रहा था। और गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया और सांप ने उसे डस लिया। मेड़ पर वो क्या है, जो खरबूजों को तोड़ने के बाद वो क्या है, जो मेड़ क्या तरावट से पानी से कुछ भीगी हुई ठंडक दे रही थी, तो वहाँ पर वो क्या करने लगा, कुछ विश्राम करने लगा। तो वहाँ पर उसका पैर सर्प के ऊपर पड़ गया, तो उस सर्प ने उसको क्या किया, डस लिया। तो लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला रही है। ओझा नहीं होता है जो झाड़ने फूंकने वाला होता है, उसे हम ओझा बोलते हैं, झाड़ फूंक करने वाले को हम ओझा बोलते हैं। तो लड़के की बुढ़िया माँ बावली तो मतलब उसे बहुत ही क्या है, उस दिमाग में थोड़ी से तो होकर वो उसको झाड़ने फूंकने वाले को बुला लाई। झाड़ना फूंकना होगा, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिण चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज दान दक्षिणा में उठ गया। माँ बहू और बच्चे सभी भगवाना से लिपट कर रो रहे। भगवाना जो एक दफे चुप रहा तो फिर न बोला। सर्प के विष से उसका सारा बदन नीला पड़ गया। सर्प के विष से उस लड़के का जो बदन था क्या पड़ गया, नीला पड़ गया। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए, उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी ककने ही क्यों ना बिक जाए। जो छन्नी ककने कुछ भी, उसका मतलब ये है कि कुछ भी बिक जाए, मगर उसके बजाज के जो दुकान है उससे क्या, उसके लिए मरे व्यक्ति के लिए नया कपड़ा, जिसे हम कफन बोलते हैं, उसको लाना होता है। तो भगवाना परलोक चला गया। जो भगवाना था वो किधर चला गया, परलोक चला गया। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी
सो उसे विदा करने में चली गई। भगवान उसी लड़के का नाम था, वो क्या कहाँ चल गया, ऊपर चला गया, परलोक चला गया। और घर में भी जो चूनी भूसी थी उसे भी बिक गई, इसलिए उन्होंने बेच दिया कि उसके कपड़े लाने के लिए उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, बच्चे सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। जब वो क्या है, भगवान उसी लड़के का नाम था, वो भी नहीं रहा तो क्या, बच्चे जब क्या है सुबह उठते हैं तो भूख से बिलबिलाने लगे। और दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती, बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया तो दुवन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता उस बुढ़िया को। तो अब क्या है, बेटे के बिना, क्योंकि बेटा थोड़ी बहुत कमाता, अब बेटे के बिना कोई भी उसे ना तो दुवन्नी और चवन्नी भी कोई देने को तैयार नहीं था। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था, वो जो उसी भगवाना उसी लड़के का नाम था, उसी के तोड़े हुए मरने से पहले जो उस खरबूजे को तोड़ा था उसी को लेकर क्या बाजार की ओर चली गई। तो बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे सिर के घुटने पर टिकाए हुए फड़क कर रो रही थी। और उसे इतना ज़्यादा टेंशन था, तो दिक्कत थी, वो सोच रही थी उसका बेटा खत्म हो गया था, और बल्कि ये भी था कि उसके घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं था, बच्चे बिलबिला रहे थे, रो रहे थे। तो उसने सोचा चलो इसी खरबूजे को बेच कर कुछ थोड़ी बहुत आटा दाल लेके आएगी तो बच्चे को खाने को हो जाएगा, इसलिए वो बेचने के लिए चली गई। तो कल जिसका बेटा चल बसा, आज जो बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। तो बहुत से लोग क्या है, उसकी मजबूरियां तो नहीं समझते हैं, मगर उसकी क्या मजबूरी है उस औरत की, मगर बहुत से लोग क्या उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि बताइए इसका बेटा खत्म हो गया, वो क्या बाजार पे, मगर कोई भी किसी की मजबूरियां नहीं समझता। इसलिए सबसे पहले लोगों की मजबूरियां समझना चाहिए, फिर उसके क्या है उसके बारे में हमें बोलना चाहिए। तो उस पुत्र वियोगिनी ने दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह सम्राट महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ ना सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी। मूर्छा नहीं सोती, बेहोशी आ जाती थी। बेहोशी न आने की व्यवस्था में आंखों में आंसू न रुक सकते थे। तो डॉक्टर हरदम सिर हाने बैठे उनके सिर पर ही बगल में ही बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक के द्रवित हो उठे थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी कदम तेज हो जाती थी। उसी हालात में मैं नाक ऊपर उठाए रहा चलते से ठोकरे खाता चला जा रहा था। सोच रहा था कि शोक करने गम मनाने के लिए सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। तो ये आपकी चैप्टर आपका खत्म हो गया और एक्सप्लेन करके भी मैंने बता दिया है। अब आप लोगों को क्या है जो क्वेश्चन आंसर है करना है। और सबसे पहले जो क्या है ये शब्दार्थ जो होते हैं, आप लोग को शब्दार्थ बुक भी रीड करने से पहले अगर कर लेंगे ना तो आप लोग को क्या बुक रीड करना और उसे एक्सप्लेन करना क्या है ईजिली हो जाता है। तो आप लोग के समझ में आ गया होगा। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है तो आप लोग को करना है। तो आप लोग को फेयर कॉपी में भी इसे कंप्लीट करना है। अब क्या है ये जो क्वेश्चन आंसर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है, दिए गए प्रश्नों को उत्तर संक्षेप में लिखना है। तो ये सारी चीजें आप लोग को करना है। जो क्या है जैसे सही विकल्प पर टिक लगाए। तो खरबूजे कहाँ बिक रहे थे, दुकान में, ठेले में, फुटपाथ पर। तो फुटपाथ में टिक करना है। पातक कितने दिन का था, जो पातक होता है जो 13वीं बोलते हैं वो कितने दिन का होता है, 13वें दिन का, तो 13 में टिक करना। भगवाना कितने वर्ष का, जो भगवाना था वो कितने वर्ष, भगवाना जो था वो 23 वर्ष का था, तो हमें 23 वर्ष में टिक कर देना है। भूख से बिलबिलाने पर बुढ़िया ने बच्चों को क्या दिए, खरबूजे दिए, खरबूजे में टिक करना है। बुढ़िया के दुख की तुलना किसके दुख से की गई, लेखक के लाला जी के सम्राट महिला, तो सम्राट महिला से की गई थी, तो इसमें भी टिक कर देना है।
तो ये सारे टिक द करेक्ट ऑप्शन हो गए और ये सही। तो पोशाक हमारे लिए अनेक दरवाजे क्या है, खोल देता है, बंद कर देता है। खोल देता है तो सही में टिक कर देना है हमें। बुढ़िया के घर में उसे 2 बेटे, बहू और पोता पोती थे, टिक तो सही कर देना है। भगवा कपड़े बेचने का काम करता था, नहीं करता था, तो गलत है। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था, तो ये भी सत्य है। तो ये सारी चीजें हमें इसलिए खुद से कर लेनी है क्योंकि मैंने बुक को जब एक्सप्लेन किया तो आप लोग की सारी चीजें क्या है, समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या है, ये क्वेश्चन आंसर है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 2 का जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया है उससे पहले, तो आप लोग उसको देखिएगा। उसमें मैंने बुक रीड किया है और एक्सप्लेन किया है। अब क्या करना है, क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करना है। तो आप लोग सबसे पहले मेरे जो चैप्टर 2 का प्रीवियस वीडियो देखिएगा, उस पर मैंने बुक रीड किया और एक्सप्लेन भी किया है, जिससे क्या है जो क्वेश्चन आंसर है 6 चैप्टर के सारे आप लोग को आ जाएंगे। तो इसका क्वेश्चन आंसर कुछ मैं बता देता हूँ, कुछ आपको खुद से करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर, दिए गए प्रश्न के उत्तर एक शब्द अथवा एक वाक्य में दीजिए। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 1 है, समाज में मनुष्य का दर्जा कौन निश्चित करते? जो समाज में मनुष्य का दर्जा कौन निश्चित करती है? पोशाक। तो आंसर में लिख देंगे पोशाक। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर उत्तर लिखेंगे। बूढ़ी औरत कहाँ बैठी रो रही थी? फुटपाथ पर। फुटपाथ पर। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे। 3 का उत्तर, क्वेश्चन नंबर 3 है, बाजार के लोगों बूढ़ी औरत के खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहे थे? बूढ़ी औरत के जो खरबूजे थे लोग क्यों नहीं खरीदते थे? क्योंकि उसके बच्चे को खत्म हुए 13 दिन नहीं हुए थे। क्योंकि उसके बच्चे को मरे हुए 13 दिन नहीं हुए और 13वीं नहीं हुई और 13वीं नहीं हुई थी। इसलिए लोग उसके खरबूजे नहीं खरीदते क्योंकि उसके बच्चे को मरे हुए 13 दिन नहीं हुए थे और 13वीं नहीं हुई थी, इसलिए लोग उसके खरबूजे नहीं खरीदते थे। ये 13वीं लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 उत्तर लिखेंगे। क्वेश्चन जो आप लोग बुक से लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है, बुढ़िया के लड़के का क्या नाम था? जो बुढ़िया का लड़का था उसका क्या नाम था? भगवाना। भगवाना क्या नाम था? भगवाना। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5, लेखक चलते चलते क्या सोच रहा था? जो लेखक था वो चलते चलते क्या सोच रहा था?
लेखक यह सोच रहा था, लेखक यह सोच रहा था शोक करने गम मनाने के लिए, शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी अधिकार होता है। तो लेखक यह सोच रहा था शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी अधिकार होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर लिखेंगे। ये क्वेश्चन सारे आप लोग बुक से लिख लीजिएगा और फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है। आप लोग को फेयर कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट करना। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जो कछियारी शब्द का अर्थ क्या है। जो कछियारी शब्द का क्या अर्थ है? तो कछियारी शब्द का अर्थ है सब्जी आदि बोने का काम। सब्जी आदि बोने का काम। कछियारी शब्द का अर्थ है सब्जी आदि बोने का काम। तो ये क्वेश्चन आंसर हमारा कंप्लीट हो गए। एक शब्द या एक वाक्य में कंप्लीट हो गए। अब आप लोग को क्या है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में करना है। ये जो दिए गए क्वेश्चन आंसर संक्षेप में करना है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। ये सारे क्वेश्चन आंसर और रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। सही कथन के सामने टिक द क्रॉस, जो सत्य और असत्य, सही और गलत के चिन्ह लगाना है और ये सही विकल्प आप लोग को खुद से करना है। अगर इसमें भी कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो आप लोग सर लोगों से संपर्क करिए, ठीक है। जिससे कि अगर ये आप लोग खुद से करेंगे तो जो असाइनमेंट वगैरह आएंगे तो सबसे पहले आप लोग क्या है, वीडियो को देखिए जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बुक को रेट किया है, एक्सप्लेन किया है। क्योंकि जो भी असाइनमेंट वगैरह आप लोग के पास आएंगे उन्हें सही तरीके से अगर वीडियो को देखेंगे और वीडियो को समझ लेंगे तो उससे क्या है, जो असाइनमेंट में जो क्वेश्चन वगैरह आएंगे उसको सही तरीके से आप लोग कर पाएंगे। तो इसलिए ये क्वेश्चन आंसर आप लोग को खुद से करना है फेयर कॉपी में। अगर इसमें नहीं आते हैं, कहीं में प्रॉब्लम आती है तो आप लोग सर से संपर्क करिए किसी भी तरह से। तो इस वीडियो के लिए थैंक यू।